ओम शांति। आइए सुनते हैं 25 जनवरी 2026 की अव्यक्त मुरली का मुख्य सार। मुरली की रिवाइज डेट है 2 अप्रैल 2008। मुरली का मुख्य विषय है अनुभव की अथॉरिटी बनो, लक्ष्य और लक्षण को समान बनाओ। आज बाबा ने हम बच्चों को विशेष मुख्य 5 बातों पर अटेंशन दिलाया। बाबा कहते हैं कि संतुष्टता महान शक्ति है और ये तब आती है जब हमें सर्व प्राप्तियां हों। संतुष्ट आत्मा के सामने कितनी भी बड़ी परिस्थिति आए, वो उसके लिए कार्टून शो की तरह मनोरंजन बन जाती है। जैसे हम कार्टून देखकर परेशान नहीं होते बल्कि मुस्कुराते हैं, वैसे ही संतुष्ट आत्मा विघ्नों में घबराती नहीं है। परिस्थिति उसके ऊपर वार नहीं कर सकती बल्कि हार जाती है। फिर बाबा ने कहा, रोज अमृत वेले हर बच्चे को वरदान मिलता है, खुश रहो आबाद रहो। दाता एक, वरदान एक। बाबा सबको एक जैसा एक ही साथ वरदान देते हैं। बाबा फ्राक दिली से यानी खुले दिल से देते हैं, किसी को कम या ज्यादा नहीं। नंबर वार क्यों? बाबा ने कहा कि बच्चे वरदान को सुनकर वर्णन करके कॉपी में नोट तो कर लेते हैं, लेकिन उसे फलीभूत नहीं करते। वरदान एक बीज है और बीज से फल तब निकलता है जब उसे समय पर कार्य में लगाया जाए। जो बच्चे सिर्फ नोट करते हैं पर स्वरूप नहीं बनते, वे पीछे रह जाते हैं। फिर बाबा ने कहा कि ब्राह्मणों की डिक्शनरी से 2 शब्द निकाल दो, कभी कभी और थोड़ा थोड़ा। बाबा अविनाशी है और उसके खजाने भी अविनाशी हैं, तो आपकी स्थिति कभी कभी वाली क्यों? बाबा ने हर वरदान में सदा शब्द कहा है। जैसे भक्त गाते हैं सदा सुखदाता, वैसे ही हमें सदा सर्वशक्तिमान और सदा योगी बनकर दिखाना है। आज का विशेष होमवर्क, बाबा ने चारों सब्जेक्ट्स यानी ज्ञान, योग, धारणा और सेवा में अनुभव पर जोर दिया है। ज्ञान का मतलब सिर्फ वर्णन करना नहीं, बल्कि हर कर्म में लाइट और माइट का अनुभव होना चाहिए। गहराई, अनुभव की अथॉरिटी सबसे श्रेष्ठ है। माया की अथॉरिटी से अनुभव की अथॉरिटी पदम गुना ऊंची है। अनुभवी आत्मा का योग, धारणा और सेवा नेचुरल हो जाती है, उसे मेहनत नहीं करनी पड़ती। इस वर्ष लक्ष्य और लक्षण को समान बनाओ। लक्ष्य लक्ष्मी नारायण बनने का है तो लक्षण भी वैसे ही दिव्य होने चाहिए। बाबा ने दादी जी का उदाहरण देकर अचानक के समय के लिए एवर रेडी रहने का इशारा दिया है। आज का वरदान, धर्म और कर्म दोनों का ठीक बैलेंस रखने वाले दिव्य या श्रेष्ठ बुद्धिवान भव। विश्लेषण, श्रेष्ठ बुद्धि वो है जो कर्म करते समय भी अपनी धारणा यानी धर्म को न भूले। ऐसा ना हो कि काम के तनाव में हम शांति या मधुरता छोड़ दें। जब कर्म और धारणा का बैलेंस होता है तभी सफलता मिलती है। आज का स्लोगन, अपने मन बुद्धि को अनुभव की सीट पर सेट कर दो तो कभी अपसेट नहीं होंगे। विश्लेषण, हम तब अपसेट होते हैं जब हम अपनी स्वमान की सीट छोड़ देते हैं। अगर आप मास्टर सर्वशक्तिमान के अनुभव की सीट पर पक्के सेट हैं तो कोई भी परिस्थिति आपको अपसेट नहीं कर पाएगी। अव्यक्त इशारा, बंधन मुक्त रहे जीवन मुक्त स्थिति का अनुभव करो। सार, बाबा ने चेतावनी दी है कि मास्टर नॉलेजेबल बनने के बाद अगर हम कोई मर्यादा के विरुद्ध कर्म करते हैं तो उसका बंधन अज्ञान काल के पाप से पदम गुणा यानी लाखों गुना ज्यादा होता है। इसलिए बहुत संभल कर युक्ति युक्त कर्म करें ताकि आप बंधन मुक्त होकर उड़ सकें। अच्छा, ओम शांति।